आगे कंटिन्यू करते हैं। दृढ़ता, उमंग, उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। आज अपने अंदर रही कमजोरियां को सदाकाल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना, स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा ये संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है, और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रुहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रूह रुहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है। मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है, अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। कई बच्चे अमृत वेले रूह रुहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप के एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो, ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है या इन्हों के अधिकार से आप चलते हो? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजा को भटकाती है? संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हैं? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी भी कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए ये मर्ज करो। ये नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लग्न ना रहे।
बाप मिला और सेवादारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं। भरपूर भंडारे हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए, तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हो। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन, फिर कोई कर्म करो। क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे। कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो, फिर कर्म करो, तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते तो जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी की मूर्त स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, ये हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में कमज़ोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ। इसे यूज़ करना। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। यह अभ्यास करो क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा अटेंशन दो। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो वह स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है।
तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज़ नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है वह रहना है सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो, ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है, व्यर्थ देख लिया सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात ना चाहते हुए मन में चलती है, यह क्या क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य बात गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म भोज के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का भोज जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। आप हर एक अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाए हैं, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ, अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है कि आज किस विषय पर व किस कमज़ोरी पर विशेष अटेंशन देकर उसकी परसेंटेज बढ़ाए। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ ये सेट करो और फिर रात को ये चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। ये दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, वह जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं ये चेक करो। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हर कर्म में अपनी स्टेज